स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। तो इस चैनल में आपको शुरू से इंग्लिश सीखने को मिलेगा, यानी आप इंग्लिश सीखेंगे एकदम ज़ीरो से भी माइनस से, यानी ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम ही है लर्न इंग्लिश फ्रॉम माइनस, यानी इंग्लिश फ्रॉम माइनस चैनल का नाम है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। जब कोई नई नोटिफिकेशन आए, आपको कोई जानकारी नहीं मिले तो उसे आप ग्रैब कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का टॉपिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक तो सिंपल है, पहले ABCD से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ज़ीरो से माइनस से इंग्लिश सीखना है आपको। ठीक है तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है ए से, यानी ABCD। ये जितने भी आपको लेटर्स दिख रहे हैं ना, क्या ये सब लेटर्स हैं। एक इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट कितना होता है। देखिए, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में क्या 26 होते हैं या एक होता है, या लेटर और अल्फ़ाबेट दोनों सेम है। ये कुछ जी बातें हैं जो आप कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो देखिए समझाता हूँ मैं अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर होता है, डिफरेंस। तो देखिए, अल्फ़ाबेट एक्चुअली में वर्णमाला, इसे हम इसकी हिंदी देखें तो इसकी हिंदी क्या होती है, वर्णमाला। और लेटर की हिंदी क्या होती है, लेटर की हिंदी, तो लेटर मतलब क्या होता है, वर्ण या अक्षर। वर्ण को क्या कहते हैं हम, अक्षर कहते हैं, अक्षर लेटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो नेक्स्ट पेज में अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा से ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट और लेटर। तो अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला और लेटर मतलब होता है क्या, वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो इसको डीपली मैं अगर समझाता हूँ आपको, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे समझते हैं डीपली। तो डीपली बात ये है कि अल्फ़ाबेट एक समूह है। अल्फ़ाबेट क्या है, एक समूह को कहते हैं। जैसे हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं, 46 लेटर्स होते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट जो समूह है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये जो सारे हैं ना, इस सारे समूह को ए से लेकर जेड तक जो जितने भी समूह है, इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और लेटर किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर जो जो लेटर्स हैं, जैसे A B, ये जो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। हम लेटर्स, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। अगर मान लूँ तो ऊपर से जो हमारा सारा बॉडी है, मतलब बाहर से इस पूरे बॉडी को तो हम इसे बॉडी कहेंगे, लेकिन अंदर में जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं उसके अंदर, उसे तो हम अलग अलग नाम से जानते हैं ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं हम। लेकिन बॉडी को तो पूरा, अगर मैं पूरा शरीर की बात करूं तो ये एक बॉडी है, लेकिन अलग अलग नामों से अंदर की बात करें, जैसे किडनी है और जैसे लीवर है, बहुत सारे ऐसे अंग हैं। ठीक है, लेकिन पूरे जो हम शरीर को क्या बोलेंगे, हम बॉडी 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 बोलेंगे ना। ठीक है, बॉडी। तो शायद आपने एक क्लियर कर ली बात। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है, यानी एक समूह। अल्फ़ाबेट क्या है, एक समूह है, उसके अंदर लेटर्स आते हैं। यानी अल्फ़ाबेट एक समूह है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, यानी एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर जो इतने भी पार्ट्स हैं उसे हम लेटर्स कहते हैं, और जो बाहर है वो बॉडी तो अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और जो पार्ट्स हैं वो ABCD है, वो पार्ट्स है। ठीक है, तो ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर, तो क्लियर कर दीजिए इसे। आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और जो अल्फ़ाबेट्स है 26, उसमें से अल्फ़ाबेट कितना है, अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, 26 लेटर्स होते हैं। और जो 26 लेटर्स है उसे दो भागों में बांटा गया है। इसे एक को वॉवेल कहते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए, वॉवेल 5 होता है, तो वॉवेल देख लीजिए 5 होते हैं। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, वॉवेल 5। तो वॉवेल क्या होते हैं, A E I O और U। और बाकी जो बचे हुए हैं, यानी A E I O U को छोड़कर जितने भी हैं, जैसे B C D, E नहीं है क्योंकि E तो ऑलरेडी है, वॉवेल में है। E A B C D F G
एच आई नहीं है, जी। जितने भी ऐसे इन पांचों को छोड़कर जितने भी है वो सब कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स है, ओके। ये बाकी वोवेल्स है ये सारे। तो ये बात तो क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता थी लेकिन ये बात, लेकिन ये को शुरू से बताया जा रहा है इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई है आपको सारी, जो छोटी छोटी बातें। अब देखिए और एक छोटी बात है कि इधर देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से आपको शो करता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं लेटर्स, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है और वर्ड्स से बनकर सेंटेंसेस बनता है और सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो क्लियर हो जाएंगे सारी बातें। देखिए जैसे एक बात बताइए आप ही, ए बी सी डी क्या है, सब ये लेटर्स है, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, जो सारे समूह है यानी एक ही समूह होता है, तो उसी समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। और जो लेटर्स है उसे तो हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। वो तो क्लियर हो गई बात आपको, पिछले मैंने सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी है आपको। तो देखिए जो लेटर्स है ना उससे मिलकर वर्ड बनता है। देखिए कैसे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैट, CAT, जैसे देखिए CAT, कैट, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है, ठीक है। तो देखिए C एक लेटर है, A एक लेटर है और T एक लेटर है। इन तीनों लेटर से मिलकर क्या बन गया, एक वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में शब्द होता है। तो देखिए एक लेटर, दो लेटर और तीन लेटर्स यानी अक्षर, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, तीन इंग्लिश अक्षरों से मिलकर एक वर्ड बन गया। बात सही है, ये बात तो एकदम सही है। और देखिए वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं क्या, हाँ वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस तो बनते ही है। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, CAT, कैट इज अ, कैट इज गुड। सिंपल एक एग्जांपल देखिए, CAT कैट क्या है, एक पूरा वर्ड है। इस भी एक वर्ड ही है, ठीक है। और गुड भी एक वर्ड ही है। अभी तो एक वर्ड है, बाद में बताया जाएगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, ये तो बाद की बात है। अभी जो बेसिक लेवल की जो इंग्लिश है इसमें तो ये एक वर्ड है पहले, ठीक है। सबसे पहले कैट क्या है, ये नाउन कोई नहीं है अभी, अभी तो ये सिर्फ वर्ड है। इज कोई हेल्पिंग वर्ब अभी और कोई मेन वर्ब अभी नहीं है। ये बाद में भी जो अब इंग्लिश को आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी सारी बातें कि क्या है, कैटेगरीज का नाम क्या क्या दिया गया, इन सारे इंग्लिश के लेवल को कैसे तोड़ा गया है आगे, मतलब पूरी जो लैंग्वेज है उसको कैसे ब्रेक किया गया है, एक बड़ी लैंग्वेज बनाई गई है। ये तो बाद में आपको पता चलेगा। तो कैट इज गुड, ये कैट एक वर्ड है, इज एक वर्ड है और गुड एक खुद में एक वर्ड है। तो तीन वर्ड से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस देखिए क्या होता है, सेंटेंस मतलब जो कोई सेंटेंस कोई बोले, अगर आपको कोई वाक्य बोलता है, वाक्य यानी इसमें समझा जा सके कि व्यक्ति को समझ में आए कि क्या बताया जा रहा है उसे। जैसे कैट इज़ गुड, हाँ बिल्ली अच्छी है, कैट इज़ गुड। तो इसमें तो आपको बात समझ में आ ही रही है कि बिल्ली अच्छी है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको बात समझ में आए, वो सेंटेंस है। बस ये छोटी सी बातें समझ लीजिए, काफ़ी कम है। और देखिए सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ कैसे बनता है, सिंपल। जैसे कैट इज़ गुड तो आप लिख लीजिए कैट इज़ गुड। कैट इज़ गुड लिखने के बाद एक तो फुल स्टॉप पड़ जाएगा क्योंकि एक सेंटेंस हो गया, और एक सेंटेंस को ऐड करेंगे, कैट इज़ गुड, इट लाइक्स इट लाइक्स मिल्क, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस हो गया, ये भी एक सेंटेंस हो गया, ऐड कर दिए, जोड़ दिए, ये भी एक सेंटेंस हो गया। ऐसे करके और कुछ सेंटेंसेस जोड़ बनाए लेंगे और जोड़ेंगे, लेंगे जोड़ेंगे। तो ऐसे करके करके हम एक पैराग्राफ बना देंगे पूरी, ठीक है। पूरी बात हम बता देंगे इस बिल्ली के बारे में, तो एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको धीरे से करके। तो ये छोटी सी बात है जो आप देख सकते हैं, जो इधर बात बताई गई है कि वर्ड, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनता है और सेंटेंसेस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। और पैराग्राफ से मिलकर कुछ नहीं बनता, पैराग्राफ से मिलकर बड़ा पैराग्राफ बनता है, वर्ड से मिलकर बड़ा वर्ड्स बनता है, जैसे ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो क्लियर है बात। तो अभी और कुछ देखते हैं, अगर है तो आपको बताया जाएगा, अगर नहीं है तो बेसिक में फिर और एक नई वीडियो बताई जाएगी। तो देखते हैं अगर कुछ होता है तो आपके लिए ज़रूर बताया जाए।
तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदी भाषा में जो स्वर और व्यंजन होते हैं ना, अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे अ आ ई उ औ ए ऐ ओ औ अं से क ख ऐसे करके आते आते ज्ञ तक की सारी बातें आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो नहीं है तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको आप याद कर सकते हैं। आपको तो हिंदी आती होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कुछ हिंदी के जो वॉवेल्स है, ठीक है। और एक मेन बात, जैसे ONE1 जो होते हैं उसे भी आपको सीखना ज़रूरी होता है इंग्लिश में। देखिए ONE1 TWO2 ऐसे करके आपको सारी बातें ये पता ही होगी, लेकिन बताना ज़रूरी था तो बता दिया। ऐसे करके 20 आता है, 40 ऐसे करके 50 60 ऐसे करके सारा चलता रहता है, आपको पता है, ठीक है। 100 1000 100 200 ये छोटी छोटी बातें आपको इधर आपको पता ही है, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। तो शायद आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको सारा रिप्लाई दे दूंगा, यहाँ पर मैं पिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अभी तक छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी तक क्लियर कर दी है, डिटेल में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आगे बहुत सी नई नई चीज़ें आपको बतानी है और सिखानी भी है आपको। इंग्लिश शुरू से सेंटेंसेस बनाना सिखाना है आपको एकदम शुरू से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इंग्लिश सीखते वक्त, आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, एकदम शुरू से सीख सके। जैसा जब जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी आप ना करें, तो इसलिए मैंने ये चैनल आपके लिए क्रिएट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please share this video if you like. Thanks for watching this video.